हेलो स्टूडेंट, मैं सृष्टि त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन अभी रह गया था। तो चलिए हम आज बाकी के क्वेश्चन को करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं कि क्या दिया है कि सो दैट द एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। हमें ये दिखाना है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमारा जीरो होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे। इसमें दिया है क्या कि कोई मैट्रिक्स है, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन क्या होता है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है, अब मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स जब लेते हैं, जैसे कि अगर ये A11 A12 और A13 ले लिया, ठीक, फिर A21 A22 A23 फिर A31 A32 और A33 हो गया। ये हमने 3x3 का मैट्रिक्स लिया। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है, इसमें i इक्वल टू क्या हुआ है, j हुआ है, इसमें i इक्वल टू j हो गया। ठीक, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि i इक्वल टू j पुट कर देंगे। जब हम इसमें i इक्वल टू j पुट करेंगे तो ये क्या होगा हमारा a i, या फिर j की जगह पर i रखिए या फिर i की जगह पर j रखिए, और इसको इधर माइनस a i। अब हम इसको इधर जब लाएंगे तो ये ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये 2 ए आई आई इक्वल टू जीरो, अब जब ये इधर आएगा तो ये ए आई आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम ये देख सकते हैं कि जो आई आई तो डायगोनल एलिमेंट में आई इक्वल टू जे है ना, तो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है यहाँ पर। तो ये हमारा जो ये डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल टू जीरो आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो जीरो होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि द एलिमेंट ऑफ द मेन diagonal of a skew symmetric matrix are जीरो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। हमें ये प्रूव करना है कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये ए सिमेट्रिक है, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या दिखाना है कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ऑल पॉजिटिव जैसे कि अगर ये एन बिलोंग करना चाहिए जेड प्लस में, ठीक, एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हैं ये पॉजिटिव पावर में। तो अब हमको दिखाना है इसका पॉजिटिव, और ये एन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो हम जब इसको सिमेट्रिक जब हम दिखाएंगे तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए टू द पावर एन का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको कि हम इसको अंदर कर लेंगे और एन को बाहर कर लेंगे, ए ट्रांसपोज टू द पावर एन। ठीक, अब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दिया है, ए चूंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए टू द पावर एन। अब जब हम ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज लिए तो ये हमारा सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ये हमारा मैट्रिक्स होगा वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए टू द पावर एन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया कि सो दैट ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सभी पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर होता है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। हमें ये प्रूव करना है। व्हाइल पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर्स आर सिमेट्रिक, और हमें ये भी दिखाना है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर होता है वो हमारा सिमेट्रिक है, और जो पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए। अब हमको इसका पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर दिखाना है। ठीक, तो हम इसको ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज को अंदर और एन को ऊपर कर देते हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या देख सकते हैं कि ए टू द पावर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए दिया है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर एन रखेंगे। ठीक, अब जब हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, ठीक, इसमें क्या है, ऑड इंटीग्रल पावर है। अगर माइनस की पावर हमको ऑड रखते हैं और ये ए टू द पावर एन है, ठीक, तो जैसे मान लीजिए -1 टू द पावर हम 3 रख लिए तो क्या होगा, ये -1। अगर -1 टू द पावर 5 रख लिए तो क्या होगा, ये -1। अगर जब भी हम -1 टू द पावर ऑड ले रहे हैं तो क्या होता है हमारा, वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया,
a टू द पावर n। अब यहाँ से देखिए कि जब हम a टू द पावर n का ट्रांसपोज लिए हैं तो ये क्या आया है कि माइनस a टू द पावर n। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो ये हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन a टू द पावर n इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम इवन के लिए दिखा रहे हैं, ठीक, इवन के लिए दिखा रहे हैं तो क्या होगा हमारा, वो सिमेट्रिक होगा। हमको दिखाना है कि जो a टू द पावर n होगा वो हमारा सिमेट्रिक होगा इफ n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। a टू द पावर n सिमेट्रिक होगा अगर ये n जो है इसका पावर वो अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हमें ये दिखाना है कि a टू द पावर n सिमेट्रिक होगा, ठीक। तो हम दिखाएंगे हम इसको a टू द पावर n का जब हम ट्रांसपोज लेंगे, अब हम ट्रांसपोज को अंदर करेंगे n को बाहर, ठीक। अब a टू द पावर a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी, माइनस ए, तो यहाँ पे हम माइनस ए टू द पावर n करेंगे, ठीक। अब हम इस -1 को बाहर करेंगे n, और ये a टू द पावर n है। अब देखिए n क्या है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव इवन है, ठीक है। तो अगर हम -1 के पावर इवन पावर रखते हैं 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। -1 के पावर 4 रख दिए तो 1, -1 के पावर 6 रख दिए तो ये 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी हम -1 टू द पावर इवन नंबर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, वो +1 आ जा रहा है। तो हम ये +1 और a टू द पावर n, तो a टू द पावर n आ गया। जब हम a टू द पावर n का ट्रांसपोज दिए तो हमारा a टू द पावर n के इक्वल आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि a टू द पावर n क्या होगा हमारा, इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 11 दिया कि सो दैट a इक्वल टू 0 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा आयोटा एंड 0 इज हर्मिशियन। कोई मैट्रिक्स दिया है, उस मैट्रिक्स को हमें दिखाना है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होता है कि a स्टार इक्वल टू a, जहां पर a स्टार क्या है, इक्वल टू a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। a स्टार इक्वल टू a और a स्टार क्या है, a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो चलिए हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बताए थे हम कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये 0 1 प्लस आयोटा, ये 2 प्लस 3 आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा आयोटा और ये 0 आ गया। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। तो a ट्रांसपोज का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या होगा कि हम बताए थे कि जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो माइनस वाले पोर्शन का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 आयोटा होगा, ये 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा आयोटा और ये 0। अब हम देखेंगे कि जो ये हमारा मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आया कि नहीं। तो मैट्रिक्स ए में देखिए क्या है, 0 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर भी 0 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, फिर सेकंड रो में 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर 2 माइनस 3 आयोटा आयोटा 0 2 माइनस 3 आयोटा आयोटा और 0। तो हम ये देख सकते हैं कि ए स्टार इक्वल टू क्या हो गया, ए के इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे कि जो ये हमारा मैट्रिक्स गिवन है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब एक्सरसाइज 1.2 में 3 से 4 क्वेश्चन और रह गया तो उसको हम अगले दिन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू।